वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट, दिस इज प्रद्युम्न और आज हम स्टार्ट करने वाले लेक्चर नंबर 19 चैप्टर नंबर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज स्टूडेंट्स। तो अभी तक अपने स्टूडेंट्स काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है ना। हमने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ नया सीखा, काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में जाना, बट अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हमने पढ़ा था जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो उसमें हमने कंपनी के बारे में जान लिया। बट अब टाइप्स ऑफ कंपनीज की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि कंपनीज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं स्टूडेंट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स यहाँ पर दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर, नंबर 2 पब्लिक सेक्टर। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि वो सारी कंपनियां जो कुछ इंडिविजुअल लोगों की ही होती हैं, जिसमें पब्लिक अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती, याद रखिएगा वो सेक्टर होता है प्राइवेट सेक्टर। और पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर कौन सा हो जाता है भाई, जैसे हमने देखा, अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे क्या है, रेलवे गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन लेकिन पब्लिक के लिए है। तो क्या पब्लिक सेक्टर, यानी कि ये चीजें दोनों डिस्ट्रीब्यूट। पब्लिक सेक्टर पे हम डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल हम समझते हैं प्राइवेट सेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ओके, इसके अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। प्राइवेट कंपनी मीन अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज, यानी कि वो सारी कंपनीज जिसकी मिनिमम, कम से कम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1 लाख रुपीज। और इसके बाद और सच हायर पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब, ठीक है ना। मीन्स हायर की बात करें तो मे बी प्रेस्क्राइब जितनी भी, ठीक है ना। और अगर हम मिनिमम की बात करें तो 1 लाख पेड अप कैपिटल, और सामने पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम की बात करें तो 5 लाख रुपीज। याद रखिएगा स्टूडेंट, मिनिमम 5 लाख रुपीज, मैक्सिमम एज मे प्रेस्क्राइब। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम प्राइवेट, केवल हम प्राइवेट कंपनीज की बात करेंगे तो समझते जाइए। पॉइंट नंबर 1, रेस्ट्रिक्टेड द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, यानी कि जो भी प्राइवेट कंपनीज होंगी इनके शेयर ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। यानी कि एक बार आपने शेयर परचेज किए, नाउ यू आर द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी इन होल ऑफ द लाइफ। ओके स्टूडेंट, बट प्राइवेट कंपनीज में ऐसा नहीं है, वहां पर, सॉरी, पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं है। पब्लिक कंपनी में आप अपने शेयर्स ओपन मार्केट में सेल परचेज कर सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200, यानी कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिमिट लगा दी गई है, मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं, 200। अच्छा, मिनिमम की बात करें तो मिनिमम 1। याद रखना, यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर भी अपनी एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकता है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए अब 200 में भी अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्या मेंबर्स, 200 में एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट के, आज जो उनके एम्प्लॉइज हैं उनको हम मेंबर्स में काउंट नहीं करेंगे, और जो हमारे पास में मेंबर रह चुके हैं उनको भी हम क्या काउंट नहीं करेंगे, 200 मेंबर्स में काउंट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत इजी पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। पहला पॉइंट मैंने बताया था, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ओपन मार्केट में सेल परचेज नहीं कर सकती अपने शेयर्स की, यानी कि आपको राइट नहीं है प्राइवेट कंपनी के शेयर्स सेल करने का या प्राइवेट सेक्टर के शेयर्स को सेल करने का। सेकंड पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200, मिनिमम 1, ओके, एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉइज। ओके स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोवाइडेड बाय इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज में कभी भी आपको अगर सिक्योरिटी मीन शेयर्स को सेल करना है या अपने डिवेंचर्स सेल करने हैं, उसके लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं करना कि आइए और मेरे शेयर परचेज करिए और उसके बाद हम आगे अपना बिजनेस स्टार्ट करें। नो, वहां पे कुछ सिलेक्टेड पर्संस होते हैं, आपस में डिस्कस हो जाता है और जिसको जितने शेयर खरीदने हैं वो खरीदता है, ठीक है ना।
मैक्सिमम भाई 200 ही तो मेंबर है, तो 200 मेंबर्स तो आपस में एक दूसरे के साथ में रीच भी बना सकते हैं। दिक्कत कहाँ थी जब 2000 20,000 या 2 लाख मेंबर्स हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के बाद हम बात करने वाले हैं प्राइवेट कंपनीज की। तो प्राइवेट कंपनी में हमने अभी प्राइवेट सेक्टर की बात की, और इसमें प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट कंपनी सेम चीज हो गई, ठीक है ना, जो अभी हमने पढ़ा। अब प्राइवेट कंपनी में नाम आता है 1 पर्सन कंपनी। अच्छा यहां देखो नाम से ही पता चल रहा 1 पर्सन कंपनी, यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन जो अपनी कंपनी को कंटिन्यू कर रहा है, इट्स कॉल्ड 1 पर्सन कंपनी। एक अकेला आदमी अपनी कंपनी चला रहा है। ओके, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। With the implementation of the Companies Act 2013, a single person could constitute a company, यानी कि कोई भी सिंगल पर्सन है वो अपनी कंपनी को स्टैंड कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। कहां पे दिया गया है? जहां पर रिवाइज किया गया था कंपनीज एक्ट 2013 को स्टूडेंट्स, अंडर द 1 पर्सन कंपनी OPC कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है the introduction of OPC in the legal system is a move that would encourage, याद रखना, encourage corporations of micro business and entrepreneurship। ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 1 पर्सन कंपनी इज अ कंपनी विद ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। ठीक है ना, मैंने बार बार आपको बताया एक ही पर्सन होगा। नेक्स्ट है that 1 person will be the shareholder of the company, यानी कि हमने अभी कंपनी में क्या पढ़ा था कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। कंपनी ने कैपिटल के लिए अपने शेयर्स मार्केट में इशू किए, अगर किसी पर्सन ने एक शेयर भी परचेज कर लिया किसी भी कंपनी का, तो वो पर्सन भी उस कंपनी का क्या हो गया? शेयर होल्डर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इट avails all the benefits of a private limited company such as separate legal entity। यानी कि जैसे कि बार बार हम एक पॉइंट आपको बता रहे थे कि कोई भी कंपनी होती है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि जो कंपनी के ओनर्स होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, हर कंपनी का वजूद उनसे अलग होता है, अपने आप में होता है। अब सेपरेट लीगल एंटिटी का यहाँ फायदा क्या मिलेगा? अच्छा यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये भी तो आ रही सर कि यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप क्यों नहीं आ रही है, यहाँ पे 1 पर्सन कंपनी क्यों आ रहा है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप और 1 पर्सन कंपनी में भी एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ क्रिएट होता है। अगर सोल प्रोप्राइटर है यहाँ पे तो क्या होगा, अगर कंपनी की कोई भी लायबिलिटी है वो 10 लाख रुपीज है, ठीक है ना, और कंपनी की असेट रह गई 5 लाख रुपीज। अब 5 लाख रुपीज से लायबिलिटी ज्यादा है, हाँ सर ज्यादा है, तो अब उन 5 लाख रुपीज के लिए जो भी सोल प्रोप्राइटर होगा वो अपने घर से पैसे लगाएगा। और यहां पर 1 पर्सन कंपनी में क्या होगा, अगर कंपनी के असेट है 5 लाख और कंपनी की लायबिलिटी है 10 लाख, उस सिचुएशन में 5 लाख ही केवल पे करने पड़ेंगे अपने घर से, ये 1 पर्सन कुछ भी नहीं देने वाला, यानी कि लायबिलिटी यहां लिमिटेड हो गई, सीधी बात है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग पर्सनल असेट फ्रॉम बिजनेस लायबिलिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन। देखिए यही बात मैंने बताई कि जो भी 1 पर्सन होगा जो कंपनी स्टार्ट करेगा, उसकी खुद की जो पर्सनल असेट होगी वो सिक्योर है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कोई सी भी टाइप की छेड़छाड़ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये कंपनी है, कंपनी की सेपरेट एंटिटी थी, सेपरेट एंटिटी की वजह से जो उसकी असेट है उसी से लायबिलिटी पे करनी है साहब। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि ये कौन से पर्सन स्टार्ट कर सकते हैं कंपनी, तो कौन हो? पहले तो नेचुरल पर्सन हो, ऐसा नहीं हो कि कोई भी कंपनी है, भाई कंपनी को भी तो आर्टिफिशियल पर्सन माना गया था, कोई अगर अदर कंपनी है वही दूसरी कंपनी स्टार्ट कर दे, नो, उसके लिए एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ठीक है ना। नेचुरल पर्सन के बाद वो इंडियन रेसिडेंट भी होना चाहिए, यानी कि भारत का मूल निवासी होना चाहिए भाई, ठीक है ना। आगे हम बात करने वाले हैं shall be eligible to incorporate as a 1 person company, ठीक है ना, यानी कि 1 person कंपनी स्टार्ट करने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट पॉइंट है shall be a nominee
फॉर द सोल मेंबर ऑफ अ वन पर्सन कंपनी, यानी कोई भी अगर सोल मेंबर है तो वो एक नॉमिनी की तरह वन पर्सन कंपनी में इन्वॉल्व हो सकता है। भाई अगर वन पर्सन कंपनी में एक ही इंसान है ओनर, उसकी डेथ हो जाती है, उस सिचुएशन में क्या होगा, तो जो नॉमिनी होगा उसको सारे के सारे प्रॉफिट लॉस असेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अच्छा यहाँ पर रेजिडेंट इन इंडिया की बात करते हैं तो इट मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज, यानी कि प्रेसीडिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी लास्ट 365 डेज। सीधी बात है, यानी कि किसी भी जो लास्ट ईयर जो गया है उसमें 182 डेज से कम इंडिया में नहीं रहा हो। अगर वो इंडिया में 182 डेज से कम रहा है तो वो इंडियन रेजिडेंट नहीं माना जाएगा और वन पर्सन कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता स्टूडेंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन अ वन पर्सन कंपनी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन सच कंपनी। दैट मीन्स कोई भी एक इंसान है, फॉर एग्जाम्पल आप हैं, ठीक है ना, आपने एक वन पर्सन कंपनी स्टार्ट कर दी। अब आपने एक वन पर्सन कंपनी तो स्टार्ट कर दी, आप सोच रहे एक और वन पर्सन कंपनी स्टार्ट करने के लिए, तो नो यू कांट डू दिस, है ना। आप एक से ज्यादा वन पर्सन कंपनी नहीं स्टार्ट कर सकते। अगर आप किसी एक वन पर्सन कंपनी में नॉमिनी है तो आप एक से ज्यादा वन पर्सन कंपनी में नॉमिनी भी नहीं रह सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, नो माइनर शैल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ द वन पर्सन कंपनी और कैन होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट, यानी कि कोई भी माइनर पर्सन वन पर्सन कंपनी का ना तो मेंबर बन सकता है और ना ही नॉमिनी बन सकता है। अच्छा ऐसा क्यों होता है वो भी समझ लो। मैंने आपको बताया था जो भी माइनर होगा वो कब आएगा कंपनी में, केवल और केवल प्रॉफिट गेन करने, लॉस सैक्रिफाइस करने नहीं आएगा, बिजनेस में पार्टिसिपेट करने नहीं आएगा। प्रॉफिट होगा तो वो अपना हिस्सा लेके निकल जाएगा, लेकिन लॉस होगा उससे आप नहीं ले सकते, रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए अगर वो वन पर्सन का है तो अगर उसने वन पर्सन ने कंपनी स्टार्ट कर दी उसे एक पर्सन ने और कंपनी में लॉस हो गया तब, ठीक है ना, लॉ गलत हो जाएगा ना, इसलिए मेंबर नहीं बन सकता। तो सर नॉमिनी बना दो, नॉमिनी बना दो, सपोज दैट नॉमिनी बना दिया और उसके ओनर की डेथ हो गई, उस सिचुएशन में फिर अगला ओनर नेक्स्ट ओनर कौन होगा, वही नॉमिनी, फिर वही कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। इसलिए यहां पर नॉमिनी को ना वन पर्सन मेंबर बनने की परमिशन है और ना ही क्या बनने की परमिशन है, नॉमिनी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है, सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कवर्ड इनटू कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, यानी कि कंपनी में सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग वन पर्सन कंपनी को कवर नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट है, सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनीबॉडी कॉर्पोरेट। मीन जो इस टाइप की कंपनी है वो क्या नहीं कर सकती, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, ठीक है ना, ये इन एक्टिविटीज को ये वाली कंपनी कैरी ऑन नहीं कर सकती स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, नो सच कंपनी कैन कन्वर्ट वॉलेंट्री इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years have expired from the date of incorporation of one person company except these hold limit paid up share capital in increased beyond 50 lakh rupees or its average annual turnover during relevant period exceed 2 crore rupees। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।